वेलकम वंस अगेन। हमने अक्सर सुना है कि चार लोग क्या कहेंगे। कई बार हम सब में से कई लोगों ने अपने कई अहम फैसले ये सोचकर बदल दिए कि चार लोग क्या सोचेंगे। लेकिन आज अजीब सी सिचुएशन है कि वो चार लोग ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं। ये चार लोग किसी को भी नजर नहीं आ रहे हैं। अगर मिल जाते तो शायद कम से कम इंडिया में तो अकेलापन इतना ज्यादा नहीं होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अकेलेपन के शिकार लोगों में टॉप कंट्रीज में शामिल है, और ये तब है जब वो चार लोग हमें कई बार अपने बड़े से परिवार में ही मिल जाते हैं। जून 2026 में रिलीज हुई एक ग्लोबल स्टडी के मुताबिक इंडिया लोनली कंट्रीज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। लोनली कंट्रीज मतलब वो देश जहां अकेलापन सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है। ये रिपोर्ट डिजिटल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म JB.com ने पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के देशों का इमोशनल वेलबींग और सोशल आइसोलेशन को लेकर एनालिसिस किया गया था। इसमें 36 देश शामिल थे। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इंडिया में आमतौर पर जॉइंट फैमिलीज यानी बड़े घर और स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अकेलापन और इमोशनल डिस्कनेक्शन महसूस कर रहा है। सर्वे के मुताबिक 58% भारतीयों ने कहा कि वो लोनलीनेस यानी अकेलापन महसूस करते हैं, जबकि 34% लोग ऐसे थे जिन्होंने माना कि वो खुद को सोशली आइसोलेटेड फील करते हैं, और 37% लोगों ने उदासी का एहसास होने की बात कही। एक्सपर्ट्स की माने तो इस तरह की रिपोर्ट दिखाती हैं कि हमारे लिविंग अरेंजमेंट और हमारी मेंटल हेल्थ के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, जो बेहद जरूरी है क्योंकि इन दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है। आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि हम भीड़ के बीच में भी अकेले हैं क्योंकि हमारे रहने का तरीका और मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए अकेलेपन जैसा एहसास लगातार बढ़ रहा है। जैसे भारत में एक घर में एवरेज 4 से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी ज्यादातर लोग परिवारों के साथ रहते हैं, फिर भी लोनलीनेस का लेवल काफी ज्यादा पाया गया। इसका मतलब है कि अकेलेपन की वजह सिर्फ अकेला रहना नहीं है, बल्कि इमोशनली अकेला फील करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में ज्यादातर लोगों का अकेला फील करना फिजिकल नहीं, इमोशनल रीजन की वजह से है। इस सर्वे के मुताबिक टर्की लोनली कंट्रीज की लिस्ट में सबसे ऊपर है। टर्की में 61% लोगों ने कहा कि वो लोनलीनेस महसूस करते हैं। लगभग 45% लोगों ने खुद को सोशली आइसोलेटेड महसूस किया, और 31% लोगों ने बताया कि वो बार बार उदासी यानी सैडनेस एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टर्की में भी ज्यादातर हर घर में कई लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ सिर्फ 5 में से एक ही घर ऐसा है जहाँ एक ही मेंबर रहता है या कहीं कोई अकेला रहता है, यानी यहाँ ज्यादातर लोग या तो फैमिली, फ्रेंड्स या दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ भी लोग फिजिकली अकेले नहीं बल्कि सोशली आइसोलेटेड है। ये डेटा भी दिखाता है कि इमोशनल डिस्कनेक्शन होना और लोनलीनेस फील करना एक दूसरे से जुड़े हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में सोशल आइसोलेशन और अकेलापन एक इनविजिबल थ्रेट की तरह है। ये वो अनदेखी प्रॉब्लम है जो हम इंसानों में कई बीमारियों का खतरा बढ़ा रही है। सोशल आइसोलेशन या लोनलीनेस की वजह से लोगों की जिंदगी छोटी हो रही है। हम अपने आसपास के लोगों से डिस्कनेक्ट रहते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं, और ये सिर्फ इमोशनल इशू नहीं है, ये हमारे लिए हेल्थ इशू भी बन रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी इंसान के सोशली डिस्कनेक्ट होने से या अकेलापन फील होने की वजह से दिल की बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी और हेल्थ से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। 2014 से 2019 के बीच लोनलीनेस को हर साल 8.71 लाख से ज्यादा मौतों से जोड़ा गया। डेटा के मुताबिक आज दुनिया में लगभग हर 6 में से एक इंसान कहता है कि वो अकेलापन महसूस कर रहा है, और ये इमोशनल प्रॉब्लम सिर्फ बड़ों में नहीं बल्कि बच्चों और यंग एडल्ट्स में भी ज्यादा देखी जा रही है। देशों की नज़र से देखा जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक लो इनकम वाली कंट्रीज में अकेलापन और भी ज्यादा पाया गया। लेकिन क्या हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात करके रुक जाएंगे? हमने ये तो जान लिया कि लोनलीनेस लगातार बढ़ रही एक प्रॉब्लम है, लेकिन हमें ये भी पता है कि हर प्रॉब्लम का हम इंसानों के पास कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर है। तो फिर इसका भी सॉल्यूशन है। अकेलापन एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है जो लाइफ के किसी भी ट्रांजिशन पीरियड में या कहीं लाइफ में कभी भी महसूस हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम बार बार हो रही इस फीलिंग को एक्नॉलेज करें, ना कि इग्नोर करके इसे बीमारी बनने दें। अकेलापन या फिर सोशल आइसोलेशन की वजह से अगर मेंटल हेल्थ लगातार खराब हो रही है और उसका असर हमारी बॉडी पर नजर आ रहा है, तो हमारा पहला काम है कि एक्सपर्ट्स की मदद लें। काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करना कमजोरी नहीं बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है।
इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे एक्शन हैं जिन्हें करने से हम अपनी और दूसरों की मदद कर सकते हैं। स्टडी कहती है कि जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो हमारी बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है जिससे स्ट्रेस कम होता है और हमारी बॉडी पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स महसूस करती है। कोशिश करिए कि अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के जरिए नहीं बल्कि मिलकर कुछ वक्त गुजारें। अगर हमें अकेलेपन से डील करना है तो हमें समझना भी जरूरी है कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं बल्कि मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाना है। रिसर्च दिखाती है कि एक गहरा और भरोसेमंद रिश्ता कई सुपरफिशियल रिश्तों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अपने आसपास मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को पहचानिए और उससे अपनी बातें शेयर कीजिए। अनप्रोडक्टिव फील करना भी हमें मायूसी की तरफ ले जाता है, इसलिए एक सिंपल डेली रूटीन भी लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन से लड़ने में हमारी मदद करता है। अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाइए, वो काम करिए जो आपको पसंद हो और जिससे आपको सेंस ऑफ पर्पस या प्रोडक्टिव फील हो। इस बारे में आपकी क्या राय है और हम और किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ से जुड़ी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट हमारा कॉन्फिडेंस है।